गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न क्रमांक 15 जर्नल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, जिसमें पहला व्यवहार है राम से 5,000 रुपये लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये ले लिए। दूसरे नंबर के व्यवहार में अजय को 2,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपये दिए। तीसरे नंबर का व्यवहार नेहा को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसने आधी राशि नगद दी। चौथे नंबर का व्यवहार है आशीष से 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट एवं 12% नगद छूट पर खरीदा, कुल राशि का 75% भुगतान किया। पांचवें नंबर पे है पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। और छठवें नंबर का व्यवहार है पवन को 1,000 रुपया सूची मूल्य का माल वापस किया। प्रश्न व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे से ही संबंधित है, तो प्रश्न की प्रविष्टियां किस प्रकार से करते हैं उस पर अभी ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले जर्नल के कॉलम्स, जर्नल करके ऊपर हेडिंग लिख लो। वैसे व्यापारी का नाम नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ जर्नल करके हेडिंग डालोगे और 5 कॉलम तैयार करोगे। कॉलम्स याद हो गए होंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, जिसे हम डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट करके बोलते हैं। अभी सबसे पहला व्यवहार जो है, यहाँ पे राम से पूर्ण भुगतान के रूप में रकम प्राप्त हुई है और इसी कारण से प्रविष्टि अभी पूर्ण भुगतान करके शब्द है। रोकड़ यहाँ पे हमें प्राप्त होगी और राम से हमें 5,000 रुपये लेने थे, परंतु हमें उससे 4,700 रुपये ही मिलेगा और इसीलिए जो अंतर की राशि है वह बट्टा कहा जाएगा, यही नगद बट्टा रहेगा। नगद बट्टे का ही उल्लेख प्रविष्टि में किया जाता है। व्यापारिक बट्टे को सिर्फ स्पष्टीकरण में संबोधित किया जाता है और रकम घटाकर फिर व्यापारिक बट्टे की रकम को घटाकर वास्तविक मूल्य की प्रविष्टि की जाती है। तो प्रश्न में अभी यहाँ पे नगद बट्टे का उल्लेख दिया है, गुप्त रूप में उल्लेख है और इसीलिए रोकड़ खाते के डेबिट में 4,700, राम से आपको 4,700 मिल चुका है और राम के आगे संपूर्ण अमाउंट रहेगी, जितनी भी उससे लेनी थी हमें वह अमाउंट राम ने दे दी करके मानेंगे। राम का हिसाब पूर्ण करोगे और जो अंतर की रकम है उसे बट्टा खाता डेबिट के नाम से संबोधित करोगे और पहली प्रविष्टि कंप्लीट होगी राम से पूर्ण भुगतान में रकम प्राप्त होने तथा उसे छूट देने हेतु। बट्टा डेबिट में जब आता है तो उसे छूट दी करके बोला जाता है। तो ये हो गया पहला व्यवहार। उसके बाद सेकंड नंबर का व्यवहार है, यहाँ पे आपने अजय को रकम चुकाई है और उससे आपको छूट मिली है। तो अजय को आपको 2,000 रुपये देने थे, परंतु आपने दिए हैं उसको 1,800 रुपया। परंतु यहाँ पे भी क्या पूर्ण भुगतान हो चुका है, इसलिए अजय के डेबिट में पूर्ण रकम से आपको प्रविष्टि करनी। अजय डेबिट 2,000 रुपया, आपके पास से रोकड़ जाएगी 1,800 रुपया और 2,000 एवं 1,800 का जो अंतर है वह रहेगा बट्टा। बट्टा छूट आपको प्राप्त हो चुके, बट्टा खाते से करके लिखना पड़ेगा। स्पष्टीकरण रहेगा अजय को रकम चुकाने तथा उससे छूट प्राप्त होने हेतु। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार है। तीसरे नंबर में बताया गया था नेहा को 1,000 रुपये का नेहा को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसने आधी राशि नगद दी। अभी नेहा को आपने 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल बेचा है और उसने आधी राशि नगद दी है। तो सूची मूल्य करके जब भी आता है तो आपको माल का वास्तविक मूल्य निकालना पड़ता है। 10,000 में से 20% पहले घटाना पड़ेगा। 10,000 का 20% करते हैं तो 2,000 आता है। 2,000 को आप 10,000 में से घटा दोगे तो रहेगा 8,000। अर्थात यहाँ पे आपने नेहा को 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल, 8,000 रुपया ही वास्तविक मूल्य का माल बेचा है और आधी राशि आपको उसने नगद चुकाई है। तो प्रविष्टि होगी नेहा डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाते से। इस प्रकार की ये तीसरे व्यवहार की प्रविष्टि होगी। अभी यहाँ पे 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर आप बेच रहे हो, इसे सबसे पहले विक्रय के सामने रकम निकालनी पड़ेगी। 10,000 में से जो भी 20% आएगा 10,000 का, उसको घटाने के बाद 10,000 में से 2,000 घटाते हैं तो 8,000 रुपये का माल आप बेच रहे हो, इसलिए सबसे पहले रकम आपको लिखना है विक्रय खाते के सामने। फिर जो भी रकम है 8,000 रुपये आ चुका है, 8,000 का आधा उधार रखना है, आधा नगद देने के लिए आप तैयार हो, इसलिए आधी रकम आपको पहले निकाल कर नेहा के सामने रखनी है क्योंकि आधी रकम उधार बचेगी और फिर आधी रकम पर आपको
नगद बट्टे का प्रावधान देखना है तो नगद बट्टे की दर है 10%। तो आधी रकम जितनी बची थी उतनी है 4,000। 4,000 पर 10% नगद बट्टा निकालोगे जो आएगा 4,000 का 10% मतलब कि 400, जिसे बट्टे के सामने लिखोगे और 4,000 में से 400 रुपया घटाकर जो अमाउंट आएगी उतनी ही रकम आपको प्राप्त होगी। तो माल बेचने से आपको रकम मिलेगी 3,600, छूट देनी पड़ेगी 400, नेहा की तरफ उधार रहेगा 4,000 और इस प्रकार से विक्रय आपका हो चुका है 8,000। माल गया इसलिए विक्रय खाते के क्रेडिट में, नेहा यहाँ पे पाने वाली है इसलिए नेहा डेबिट हो गई है, परंतु आधी रकम से और बाकी रोकड़ प्राप्त हुई है, छूट आपको देनी पड़ी है। नाममात्र खाते के अनुसार हानि का खाता छूट के रूप में यहाँ पे डेबिट हो गया। तो इस प्रकार का ये तीसरा व्यवहार था। फिर उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार। चौथे नंबर के व्यवहार में बताया गया है कि आशीष से 10,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट एवं 12% नगद छूट पर खरीदा तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। अभी ये तीसरे व्यवहार के समान ही है, परंतु थोड़ा सा ये तीसरा व्यवहार विक्रय के संबंधित था, माल बेचा करके बोला गया था। चौथे नंबर का व्यवहार माल खरीदा करके बोला गया है। अभी यहाँ पे भी 10,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल है, 20% व्यापारिक छूट पर है, इसलिए माल का वास्तविक मूल्य निकालोगे तो 10,000 में से 20% घटाओगे तो 2,000 रुपए घटेगा, अर्थात 8,000 रुपए का ही माल आप यहाँ पे वास्तविक रूप में खरीदोगे। तो प्रविष्टि में क्रय खाता डेबिट होगा। तो प्रविष्टि आपकी क्रय खाता डेबिट। यहाँ पे भी व्यवहार उधार एवं नगद दोनों प्रकार का है, इसलिए आशीष से, रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से करके लिखना पड़ेगा। तो क्रय खाते के डेबिट में 8,000 रुपए लिख चुके हो, 8,000 समझ में आ गया होगा। 10,000 में से 20% व्यापारिक छूट घटाकर जो रकम बची है उसे आपने क्रय खाते में लिखा, क्योंकि वास्तविक क्रय हो गया है 8,000 का। फिर आपको निकालना है, अभी यहाँ पे 75% रकम आप नगद चुकाने वाले हो, अर्थात 100% में से 75% जाता है। संपूर्ण व्यवहार को हम 100% मानते हैं और उसमें से 75% अगर घटाते हैं तो उधार कितना रहेगा, 25% रहेगा और इसीलिए 25% रकम आपको आशीष के सामने निकाल के रखना है, अर्थात 8,000 का 25% हो जाएगा 2,000। तो 2,000 रुपये उधार रहेगा, उधार क्रय हो गया है 2,000 का। फिर जो भी 8,000 का 75% आपको निकाल के रखना पड़ेगा और उस 75% पर आपको छूट मिलेगी और वह छूट रहेगी 8,000 का 75% अर्थात 6,000 रुपये आ जाएगा। 6,000 का 12% नगद छूट है तो 12% मतलब कि 720 रुपया। तो बट्टे के सामने 720 रुपया लिखोगे और रोकड़ कितनी आपसे जाएगी, आपको माल खरीदते समय रोकड़ देनी पड़ेगी 6,000 में से 720 रुपया नगद बट्टा घटाने के बाद, अर्थात 5,280 रुपया। तो इस प्रकार की प्रविष्टि के सामने आपने एंट्री ये रकम लिखे होंगे। क्रय खाता डेबिट 8,000, आशीष से 2,000, रोकड़ खाते से 5,280, बट्टा खाते से 720। और स्पष्टीकरण फिर से एक बार देख लो। 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट पर आप 8,000 रुपये पर खरीदोगे और 25% रकम पर 25% रकम उधार रखने तथा 75% रकम पर 12% नगद छूट प्राप्त होने हेतु जो भी 8,000 का 25% निकालोगे तो 2,000 रुपये उधार रकम रहेगी, आशीष के सामने लिखोगे। 8,000 का 75% पर 12% नगद बट्टा है, इसलिए 720 रुपया नगद बट्टा रहेगा। भुगतान जो रहेगा 8,000 का 75% का भुगतान करना था, 6,000 रुपया भुगतान रहेगा, परंतु बट्टा घटाकर आपको भुगतान करना है, इसलिए 6,000 में से 720 रुपया घटाकर आपको भुगतान करना है। रोकड़ खाते के सामने क्रेडिट में रोकड़ आपकी जाएगी, वह 5,280 रुपया रहेगी और बट्टा जो आपको मिलेगा वह रहेगा 720 रुपया। तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर का व्यवहार था। फिर 5वें नंबर के व्यवहार में बताया गया है कि पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। अभी यहाँ पे नगद बट्टे का कोई प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ व्यापारिक बट्टा ही बोला है। व्यापारिक बट्टा सिर्फ है दिया है व्यवहार में, मतलब कि व्यवहार उधार है। उधार व्यवहार में रोकड़ और नगद बट्टे का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, इसलिए प्रविष्टि बिल्कुल सरल तरीके से छोटी सी प्रविष्टि होगी। क्रय खाता डेबिट पवन से, माल खरीदा है आपने इसलिए क्रय खाता डेबिट हो गया, माल आया इसलिए, और देने वाला पवन है तो पवन से करके लिखेंगे। जो भी रकम थी वह थी 15,000 रुपये सूची मूल्य करके बोला गया था, तो 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक कटौती पर खरीद रहे हो, इसलिए 15,000 का 20% निकाल लोगे कितना होता है और वह 15,000 रुपये में से घटा दोगे, तो 15,000 का 20% हो जाएगा 3,000।
3,000 रुपये अगर हम 15,000 में से घटाते हैं तो आप माल कितने रुपए का खरीदोगे? 12,000 रुपये का खरीदोगे। यह माल उधार खरीद रहे हो, इसलिए क्रय खाता डेबिट पवन से। देने वाला पवन है इसलिए क्रेडिट में है पवन, और माल आपके पास आया है, खरीद रहे हो, इसलिए क्रय खाता डेबिट। तो इस प्रकार के ये 5वें व्यवहार की प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद 6वें नंबर का व्यवहार है। 6वें नंबर के व्यवहार में बताया गया है कि पवन को 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। अभी यहाँ पे सूची मूल्य का माल वापस किया करके बोला गया है, तो सूची मूल्य का माल अगर आप वापस करते हो तो इसका संबंध इसके पहले वाले व्यवहार से रहता है, और इसीलिए माल वापस करने की प्रविष्टि रहेगी पवन डेबिट क्रय वापसी खाते से। पवन से आपने माल खरीदा था 5वें नंबर के व्यवहार पर, अभी वही माल, उसी में से कुछ माल आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो, इसलिए पाने वाला पवन हो गया, इसलिए पवन को डेबिट किया जाएगा। और माल वापस कर रहे हो, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हो, इसलिए क्रय वापसी खाते से। माल आपके पास से जा रहा है, इसलिए क्रय वापसी खाता क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। खरीदा माल आपने वापस किया है, इसलिए क्रय वापसी खाता। तो यहाँ पे 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस कर रहे हो। सूची मूल्य करके जब शब्द आता है तो पवन से रिलेटेड जो व्यवहार था उसके ऊपर वाला था, जिसमें व्यापारिक बट्टे की दर 20% थी। तो 1,000 में से भी आपको क्या करना पड़ेगा? 20% रकम घटानी पड़ेगी, अर्थात वास्तविक रूप में माल जो वापस करोगे वह रहेगा 1,000 में से 20% घटाने के बाद, अर्थात 1,000 का 20% करते हो तो 200 आता है। 200 रुपया घटाओगे तो 800 रुपये का माल आप वास्तविक रूप में वापस करोगे। तो इस प्रकार की ये प्रविष्टि हो गई। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। जर्नल का योग देख लो। पहला व्यवहार शुरू के पहले पेज में टोटल 4 व्यवहार आ चुके हैं। चारों व्यवहारों का योग जो है वह आगे के पेज में ट्रांसफर हो चुका है। जो अमाउंट है 23,000 रुपया योग है पहले पेज का, उसके बाद 2 प्रविष्टियाँ और है 12,000 एवं 800 रुपये की। इस प्रकार से सभी व्यवहारों का टोटल अगर करते हैं तो अमाउंट आती है 35,800 रुपया। तो इस प्रकार का ये प्रश्न हो गया। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। और माल के विभाजन के बारे में आपको थ्योरी पढ़ लेनी है, अर्थात जब माल खरीदा है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, माल बेचा है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, माल बेचा हुआ माल वापस आया है तो क्या शब्द यूज करोगे, खरीदा गया माल वापस करते हैं तो क्या शब्द यूज करोगे। इस प्रकार से ये सभी माल के विभाजन के बारे में थ्योरी आपको ठीक ढंग से समझ लेनी है। और माल करके जो शब्द आता है उसको कब क्रय लिखना है, कब विक्रय लिखना है, कब क्रय वापसी विक्रय वापसी ऐसे शब्द संबोधित करना है, इस पर पूरा ध्यान देना है।